हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। और डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। और अकाउंटिंग में तो आपने काफ़ी वर्ड एक सुना होगा। एक तो होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है। तो यानी कि अगर कहीं आपको 5,000 रुपये का डेबिट दिख रहा है तो 5,000 का क्रेडिट भी होगा उसका। ठीक है। या फिर आपको डेबिट दिख रहा है 5,000 रुपये का, तो क्रेडिट में क्या है उसी चीज का इफेक्ट होगा। या फिर कहीं पे 3,000 होगा और कहीं पे 2,000 होगा। ठीक है। तो यानी कि टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो और उसमें डेबिट क्रेडिट सीखोगे कैसे करना है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। यानी कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यही कहती है कि हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं। जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है। इसको आप कैसे समझोगे, एक अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका चैप्टर है उसमें भी आप ये चीज समझोगे, और जो जर्नल बनाओगे उसमें तो ये समझोगे ही समझोगे। ठीक है। और आपकी जो बुक है उसका नाम क्या है? डबल एंट्री। आपकी जो बुक है उसका क्या नाम है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है। तो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और पूरी जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री के बेस पे, डबल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। और इसका मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लो एक बिजनेस है, वहां पे कहीं से तो पैसा आता है, ठीक है, और कहीं पे पैसा लगता है। ठीक है। तो कुछ सोर्सेज होते हैं और कुछ यूजेस होते हैं, और इसको एप्लीकेशन भी बोल बोल सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी बोल सकते हो, यूजेस ऑफ फंड्स भी बोल सकते हो। ठीक है। या फिर इधर बोलोगे सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो अगर मैं बोलूं कि मालिक का खुद का पैसा बिजनेस के अंदर, उसको क्या बोलोगे आप कैपिटल बोलोगे। ठीक है। तो मालिक ने अपने जेब से बिजनेस में कितने लगाए? 60,000 रुपये लगाए। और मालिक ने बाहर से उधार लेके बिजनेस में लगाए, तो बाहर से जो उधार लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की डेफिनेशन ये है कि जो अमाउंट हमें बाहर वालों को पे करना है। तो सपोज आपकी लाइबिलिटी है 40,000, तो ये टोटल सोर्सेज कितने हैं आपके पास? 1,00,000 रुपए। ठीक है। अब वो किस फॉर्म में होंगे? या तो आपके पास मशीनरी होगी, मशीनरी सपोज आपने ले ली 30,000 रुपए की। ठीक है। या फिर फर्नीचर ले लिया 20,000 रुपए का। ठीक है। और जो स्टॉक है, जो आप बेचने के लिए सामान खरीदते हो, वो ले लिया आपने 10,000 रुपए का। ठीक है। और बैंक में पड़े हुए हैं आपके कुछ पैसे, 30,000 रुपीज। ठीक है। और कितना हो गया ये? टोटल 1,00,000 होना चाहिए। तो यानी कि बचा हुआ आपके पास कैश पड़ा हुआ है। तो कैश कितना पड़ा हुआ है? 3, 2, 5 और एक 6 और 3, 9, 10,000। तो कैश आपके पास 10,000 है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आने वाले पैसे जो सोर्सेज हैं और जो यूजेस हैं वो दोनों बराबर हैं। ठीक है ना? तो सोर्सेज आपके कितने? 1,000 रुपये। और ऐसे यूजेस बोलो या एप्लीकेशन बोलो, वो भी 1,000 रुपये। यानी कि यही चीज तो इधर आप शो कर रहे हो। तो दो तरीके से पैसा कहाँ से आया, ये एक एस्पेक्ट हो गई, और पैसा कहाँ लगा, ये एक एस्पेक्ट हो गई। ठीक है। तो इसी को डुअल एस्पेक्ट बोला जाता है। ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम कि इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो हर ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक देने वाला और एक लेने वाला। अब कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, ये तो आपको ज़्यादा क्लियर जर्नल के चैप्टर में होगा, क्योंकि जर्नल में आप जर्नल एंट्री बनाओगे और वहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है चीज़ों को, और किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है उसके रूल्स आप डिटेल में जर्नल के चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। और बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? बुक में लिखा हुआ है ये: According to dual aspect concept, every transaction entered into by an enterprise has two aspect, a debit and a credit of equal amount। ठीक है। तो जितने भी डेबिट होंगे जितने भी क्रेडिट होंगे सबका इक्वल अमाउंट होगा टोटल। और सिंपली स्टेटेड, फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट्स। इट इज ऑल्सो ट्रू वाइस वर्सा। ऑफ कोर्स, कोई क्रेडिट होगा तो उतना डेबिट भी होगा, और जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट भी होगा।
तो अब देखो, ये जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल समझाया था, ये उसी तरीके का लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्टार्ट्स ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1 लाख। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। ऑन द वन हैंड द बिजनेस हैज एन एसेट of 1 lakh cash, while on the other hand it has a liability towards Rahul 1 lakh। ठीक है, तो कैश हो जाएगा एक बिजनेस के पास और एक कैपिटल हो जाएगी, दो दो चीजें हो गई देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल और कैश। कैपिटल इक्विटी हो गई, इक्विटी मैंने आपको बोला था लाइबिलिटीज वगैरह जो होती हैं। ठीक है, और कैश कितना हो जाएगा, कैश भी 1 लाख हो जाएगा, कैश भी 1 लाख हो गया और कैपिटल भी 1 लाख हो गई। तो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसकी दो एस्पेक्ट हमने ये ढूंढ ली, एक कैपिटल और एक कैश। ठीक है, और कैश जो है एसेट साइड में मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, और कैपिटल कहाँ पे आएगी, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी और एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हो। सपोज फर्दर द एंटरप्राइज बोरोज amount from the bank, its assets will increase, but but this will mean that out of the total assets, amount equal to borrowings is payable to outsiders। तो बैंक से लोन लोगे तो क्या हो गया, एक तरफ लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और लोन का जो पैसा मिला वो बैंक अकाउंट में होगा, तो बैंक एसेट हो गया। तो अगेन देखो, एक चीज के दो पार्ट हो गए। ठीक है, तो ओनर्स इक्विटी और कैपिटल प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इज इक्वल टू एसेट्स। और जो क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो क्लेम ऑफ आउटसाइडर क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, और ओनर्स का जो पैसा होता है वो कैपिटल होता है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और आपका जो एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका जो चैप्टर है एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, इस चैप्टर के बाद ही है वो। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम यही पढ़ते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन एकदम ट्रू बैठती है। ठीक है, तो इस चीज को ही हम स्टडी करते हैं, और इसको स्टडी करते हैं तो ये कौन सी कंसेप्ट बार बार प्रूव होती है इस इक्वेशन में, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, सो दिस फंडामेंटल इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन गुड। In other words, accounting equation demonstrate the fact that every debit there is an equal credit and vice versa. As a matter of fact, the entire system of double entry bookkeeping is based on this concept। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी हैं। ठीक है, और अगर एक नंबर में आया हुआ है ये सवाल तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। और आप एक चीज बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे अकाउंटिंग के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस में यही आप चीज देखोगे कि टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे ट्रायल बैलेंस का तो आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये थी आपकी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।